क्लास 10th के लिए हम आज बता रहे हैं ट्रायंगल। ये चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। जैसा कि आपको पता है 6th चैप्टर है ये, और इसमें जो हमें बताना है आपको वो सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बताना है। सिमिलर ट्रायंगल, टू ट्रायंगल कब सिमिलर हो सकते हैं। देखिए 9th क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, लेकिन क्लास 10th में ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि ये टू ट्रायंगल्स हैं ABC एंड DEF। अब हमें ये बताना है भाई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है, तो हमें क्या क्राइटेरिया यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है, इफ़ द corresponding angle of a triangle, corresponding angle of both triangle are equal, then the two triangles are similar। सेकंड है कि भाई यदि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो ऑफ देयर corresponding sides are equal, then two triangles are similar। तो ये दो बातें हैं बेटे जो हम कह सकते हैं कि यदि इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, जैसे A एंगल D के इक्वल हो, B एंगल E के इक्वल हो और C एंगल F के इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और यदि इनकी साइडों के रेशियो, जैसे कि भाई AB अपॉन DE इजिकल टू BC अपॉन EF और AE AC अपॉन DF इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। और इन दोनों पे अगर दो ट्रायंगल आपके सही साबित हो रहे हैं, इनमें से कोई एक कंडीशन अगर आ रही है, तो भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर हम 6.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। 6.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट वर्ड आपको यहाँ दो दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक इक्वल है, मतलब ठीक है, तो उसी को आपको फिल करना है। जैसे ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है भाई? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए रेडियस इक्वल होनी चाहिए, जो कि हर सर्किल की रेडियस इक्वल कैसे हो जाएगी। तो लेकिन सिमिलर सभी होंगे क्योंकि सभी रेडियस से ही बनेंगे। तो यहाँ पर हमें दूसरा पार्ट है इसमें, ऑल स्क्वायर्स आर, ये भी सिमिलर होंगे क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। तो चाहे कितनी भी साइड लेकर के आप स्क्वायर बनाइए, अगर चारों साइड इक्वल है उसकी, तो वो सिमिलर होंगे, ना कि कॉन्ग्रुएंट के लिए फिर उनकी साइड इक्वल होनी चाहिए। यानी कि दो स्क्वायर बनाए तो दोनों स्क्वायरों की साइड अगर इक्वल होंगी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, अदरवाइज सिमिलर होंगे। और तीसरा पार्ट है ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। चौथा है two polygons of same number of side are similar if their corresponding angle are equal
तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आएगा इक्वल और सेकंड पार्ट में आएगा करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शन, तो यहाँ प्रोपोर्शन आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं हम। यहाँ कह रहे हैं 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं, 2 एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिगर। तो देखिए 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 2 एग्जाम्पल देने हैं, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल और ऑल स्क्वायर। ये जो है 2 एग्जाम्पल हैं सिमिलर फिगर के। और नॉन सिमिलर के, तो नॉन सिमिलर में एक तो आप ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल एंड स्क्वायर, ये नॉन सिमिलर हैं दोनों, एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर नहीं है। और एक और कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं, खुद ही बताइएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए क्वेश्चन 3 में ये दिया हुआ है भाई, एक तो ये दिया हुआ है कि यहाँ पर 1.5 ये साइड है, 1.5 ये साइड है, 1.5 ये साइड है, 1.5 ये साइड है, ये है P Q R S और इधर ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ A B C D। तो आप देख रहे हैं ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। लेकिन ये पूछ रहा है क्या ये दोनों सिमिलर हैं, तो आपका जवाब होगा नो, बोथ आर नॉट सिमिलर। क्यों नहीं है? देखिए इनके साइडों के रेशियो तो इक्वल हैं, जैसे कि आप PQ अपॉन AP और QR अपॉन BC और इजिकल टू आएगा RS अपॉन CD इजिकल टू आएगा SP अपॉन DA। तो देखिए ये 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3 ये इक्वल आएंगे, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। तो इनके आंसर इक्वल आए ये, बट इनके एंगल इक्वल नहीं है। तो आप देखिए एंगल P इज नॉट इक्वल टू एंगल A, करस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल। तो ऐसे ही Q इज नॉट इक्वल टू D, R इज नॉट इक्वल टू C और S इज नॉट इक्वल टू D। तो देयरफॉर बोथ आर नॉट सिमिलर। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाती है। आगे हम अगली एक्सरसाइज में बताएंगे।